हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं गाड़ी के ऊपर। यानी कि अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो एक सरल तरीका है गाड़ी सीखने का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और पहले बात कर लेंगे क्या क्या चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली गाड़ी के अंदर, जो आप गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेफ्टी के पर्पज़ से भी, दूसरों की सेफ्टी के पर्पज़ से भी, अपनी सेफ्टी के पर्पज़ से भी। और सबसे पहले मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप सीख लें इसको। उसके बाद प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करने वाली हैं। तो सबसे पहले स्टेयरिंग आपको पता ही है, जिससे गाड़ी मुड़ती है। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको बिल्कुल नहीं पता है गाड़ी का उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जिसको नहीं पता है वो देख ले, जिसको पता है वो तो माहिर है ही। तो ये स्टेयरिंग है, जिससे आप पूरी अपनी गाड़ी कंट्रोल कर पाएंगे, इधर उधर ले जा पाएंगे, जो भी है ये चीज़ें हैं। और ये इंडिकेटर्स हैं, अगर आपको कहीं मुड़ना है तो ये इंडिकेटर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट के इंडिकेटर्स। और ये लाइट का वो है, अब लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। ये आप तब यूज़ करेंगे जब रात हो रही है या किसी को डिपर रिपर मारना है, वो बात की बात है। पहले मैं आपको मेन चीज़ समझा देता हूँ। और यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस आते हैं आपके, वो अभी मैं बताऊँगा। अभी कोई इंडिकेशन नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है, बस बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर ये गियर बॉक्स है, यानी कि जो आपके गियर में हेल्प करेगा गाड़ी को आगे बढ़ाने में। ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये R। ठीक है, तो आपने कैसे समझना है, ये आगे को 1 है, पीछे को 2, बिटवीन स्ट्रेट 3 और बिटवीन बैक 4, और ये 5 राइट से सीधे, और ये R लेफ़्ट। यानी कि ऐसे ये गियर लगेंगे 1 2 3 4 5 और R मतलब है इसमें रिवर्स। ये गियर नहीं है, बैक गियर जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, ये है हैंड ब्रेक। गाड़ी को कहीं भी खड़ी करनी है उसके लिए काम आता है। अभी मैंने हैंड ब्रेक इंगेज किया हुआ है, और ऐसे करेंगे तो हैंड ब्रेक रिलीज़ हो जाएगा। अभी फ्री है गाड़ी कहीं को भी जाने के लिए। ऐसे करेंगे तो हैंड ब्रेक एंगेज है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं सामने 3 पैडल आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, और मैं इसको तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ये है आपका A, ठीक है, ये है B, ये है C। ऐसे आप तरीके से इसको याद करेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ABC यानी कि एक्सेलरेट, जिससे गाड़ी आगे बढ़ेगी, एक्सेलरेशन होगा। ये एक्सेलरेटर पैडल है। ये B यानी कि ब्रेक पैडल है। ये C यानी कि क्लच पैडल है। तो ये 3 चीज़ें आपको इजीली समझ लेनी है, एक्सेलरेट, ब्रेक, क्लच, ABC। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी इजीली। तो जब भी हम गियर चेंज करेंगे हमें एक्सेलेटर, ये क्लच का यूज़ करना है। जब भी हम गाड़ी रोकेंगे हमें ब्रेक का यूज़ करना है, और जब भी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे हमें एक्सेलेटर का यूज़ करना है। हालांकि तीनों चीज़ें यूज़ होंगी, लेकिन मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये गियर के समय यूज़ करते वक्त जब हम गियर चेंज करेंगे, ये ब्रेक जब गाड़ी रोकेंगे, ये एक्सेलरेट मतलब जब आगे गाड़ी बढ़ाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो हमारे मिरर्स गाड़ी में दिए गए हैं। एक तो ये दिया गया है जो हमें राइट ड्राइवर साइड में, यानी कि पीछे की तरफ दिखाएगा कि कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। एक तो ये, दूसरा वो वाला कि वो उस साइड से बताएगा, को ड्राइवर साइड से, कि कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही है। वो वहाँ से देखना है आपको। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। अभी मेरा बंद है, लेकिन जब हम गाड़ी चलाएंगे तो इसको ऑन करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और एक ये शीशा है, इससे आप ऐसे ईजिली पीछे देख सकते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही है। अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा है तो इसमें आपको ज़रूर दिखेगा, क्योंकि ये 3 ऐसे एडजस्ट किए गए हैं कि आपको तीनों चीज़ें दिखेंगी। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखने वाली, जिससे आप सारी चीज़ें देखेंगे। और एक फ्रंट में आप आगे देखने वाले हैं कि कहाँ कैसे आपको देखना है, वो चीज़ तो आपको देखनी है। ये स्पीडोमीटर, अभी इस पर ध्यान कुछ नहीं देना है। ये चीज़ें आपको बात की बात है, इस पर ध्यान ना ही दे तो ज़्यादा बेटर है। तो अब आपने मेन चीज़ें समझ ली हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ गियर पैडल होता है, कहाँ गियर होता है, कहाँ हैंड ब्रेक होता है, कहाँ मिरर आपको देखना है, वो सब चीज़ें आपको मैंने बता दी है। तो अब बात करेंगे कि आपको चाबी लगानी है और फिर क्या स्टेप उठाना है। ये चीज़ें मैंने आपको बेसिक बता दी थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन आपको चाबी लगाने के बाद क्या स्टेप लेना है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो बताता हूँ आपको, चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको चाबी लगानी है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। एक है लॉक, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये ACC और ऑन। आपको ACC में इग्निशन में आ जाएगी गाड़ी, यानी कि यहाँ पे आप कुछ दिखेंगे। अभी दिख रहा है कि एक मेरा कोई डोर ओपन है, तो मैं उसको क्लोज़ कर लेता हूँ। मेरा डोर क्लोज़ हो चुका है। अरे सॉरी, इग्निशन में डालनी है गाड़ी, और इग्निशन में आपको लाइट यहाँ पे नज़र आ जाएगी क्योंकि इग्निशन में ऑन है। और आपको उसके बाद ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ लाइट्स होंगी, यानी कि आपकी चाबी ऑन हो चुकी है, और ये कुछ चीज़ें आपको दिखाएगा।
बस इसमें से अभी कुछ ध्यान नहीं देना है, ये चीज़ें आपकी बात की ध्यान देने वाली है। तो सबसे पहले गाड़ी को ऑन करना है। ऑन करने से पहले आप ध्यान रखें कि ये जो आपका न्यूट्रल है ये न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि सेंटर पे होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये ऐसे पहले गियर पड़ता है, अब इसको फिर ऐसे न्यूट्रल में लाना है, न्यूट्रल हमेशा सेंटर में होगा, उसके बाद राइट करके बैक करना है, तो ये सेकंड गियर आपका लग गया। अब फिर इसको न्यूट्रल में ले जाना है, फिर आपको क्लच, और मैं यहाँ क्लच दबा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इधर मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ। क्लच प्रेस करने के बाद इसको ऐसे थर्ड में ले जाना है, फिर न्यूट्रल में लाना है, फिर फोर्थ में ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे न्यूट्रल में लाना है, फिर फिफ्थ में ले जाना है। ऐसे आप गियर चेंज करेंगे, यानी कि गियर का ट्रांसमिशन जो भी गियर ट्रांसमिशन है वो चेंज करेंगे। और ऐसे आपको बैक गियर लगाना है। जब भी आप कोई भी गियर एक से दूसरे गियर में जाएं, ध्यान रखें कि गियर हमेशा पहले न्यूट्रल में आए, उसके बाद ही गियर चेंज करें। अगर आप डायरेक्ट चेंज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम गियर बॉक्स के अंदर हो सकती है, तो ये ध्यान रखने वाली है। हो जाएगा डायरेक्ट भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं ये मैंने फर्स्ट मारा और मैं सेकंड मार दिया, लेकिन अब आप न्यूट्रल में आएंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि आपका गियर जो है वो न्यूट्रल में होना चाहिए। अगर न्यूट्रल में नहीं है तो फिर आपको क्लच दबाना पड़ेगा, इसलिए आपको पहला ये न्यूट्रल ही होना चाहिए। क्लच में भी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रल में गाड़ी होनी चाहिए। और अभी हैंड ब्रेक एंगेज होना चाहिए। अभी हैंड ब्रेक हम रिलीज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें गाड़ी अभी चलानी नहीं है, मतलब अभी हम गियर नहीं डाल रहे हैं। जब गियर डालेंगे तो हम हैंड ब्रेक करेंगे। तो अब जस्ट गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, आप देख पा रहे होंगे। अब मेरे पास कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं। एक आ रहा है डोर का, अभी मेरा कोई डोर खुला हुआ है तो उसको बाद में बात करेंगे। एक आ रहा है मेरा हैंड ब्रेक का, यानी कि मेरा हैंड ब्रेक एंगेज है, वो भी आपको देखना। जैसे देखिए मैं हैंड ब्रेक ये लगा हुआ है, अब हैंड ब्रेक में छोड़ रहा हूँ तो एंगेजमेंट हट जाएगी, ये देखिए। तो हैंड ब्रेक देखना है आपको कि हैंड ब्रेक लगा नहीं लगा है, वो ज़रूरी है, नहीं तो आपके जो ब्रेक हैं वो ख़त्म कर देगा हैंड ब्रेक।